खबर सोनभद्र से, जहां सावन की दूसरी किश्तों में बारिश की बूंदों ने किसानों का हौसला किया था बुलंद। वहीं सूरज की 35 डिग्री पर पहुंची पारा से किसानों की फसल झुलसते नजर आई। विकासखंड दुद्दी थाना विडमगंज के क्षेत्रों में पहली सावन ने किसानों को निराश कर दिया था। बारिश न होने की वजह से इनकी होने वाली फसल बर्बाद होते नजर आ रहा था। वहीं दूसरी सावन की बारिश ने किसानों का हौसला बढ़ा दिया था, जो कि निर्भय निश्चित होकर किसानों ने बीजों को अपने खेतों में डाला था। वहीं वर्तमान की स्थिति ऐसी बन गई है जिससे किसानों में दो गुना भय व्याप्त हो चुका है। इन्हें लगता है कि अब हमारी फसलों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बीते सावन के कुछ दिनों की लगातार बारिश ने जहां किसानों का हौसला बढ़ाया था, वहीं वर्तमान में सूरज की 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान से फसल झुलसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दुद्दी विकासखंड के क्षेत्र में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बारिश नहीं होने के बराबर है। नदी नाले कुएं बावली बोर आदि सभी में जल स्तर समाप्त होने के कगार पर है। इससे लगता है कि किसानों का कुछ हिस्सा ही फसल ही बच पाएगा। इनकी उम्मीदों पर पानी फिरते नजर आ रही है। मौसम के अभाव में सूखा पड़ने की आशंका व्याप्त है। बड़ी खबर, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन कर अधीक्षण अभियंता सोनभद्र को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ की जिला कमेटी सोनभद्र द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी सभी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मियों का कहना था कि हम सब सुरक्षा किट के अभाव में भी गर्मी, ठंडी, बरसात सभी मौसमों में कार्य कर रहे बिजली व्यवस्था को पटरी पर रखते हैं, परंतु हमारे संविदा साथियों के साथ विभागीय बर्ताव ठीक नहीं है। इसलिए आज हम सभी सोनभद्र के सभी विद्युत केंद्रों पर धरनारत होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारी जो 5 मांग है उसमें संविदा कर्मियों का रुका हुआ वेतन दिया जाए और काम पर वापस रखा जाए। जिन संविदा कर्मियों को स्किल्ड से अनस्किल्ड किया गया है, उन्हें स्किल्ड किया जाए। दुर्घटनाग्रस्त हुए संविदा कर्मियों को मुआवजे का भुगतान तत्काल कराया जाए। हर उपकेंद्र पर पूर्ण सुरक्षा उपकरण और वर्दी का वितरण कराया जाए। कंपनी से हर संविदा कर्मियों को पहचान पत्र दिलाया जाए। बड़ी खबर जौनपुर से, जहां जमीनी विवाद में अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठा किसान। बता दें कि बड़ी खबर जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर से निकल के आ रही है, जहां एक किसान अपने ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में परिवार सहित जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय के ठीक सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। आशुतोष तिवारी नामक यह व्यक्ति सरपथा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम भैंसशाली का निवासी है। उपरोक्त किसान में उप जिलाधिकारी शाहगंज के ऊपर आरोप लगाते हुए यह बताया कि उप जिलाधिकारी उसके साथ अन्याय कर रहे हैं और उसके विपक्षियों से मिलकर उसकी जमीन से रास्ता निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि आमरण अनशन पर चिलचिलाती धूप में बैठे हुए इस किसान के साथ उसकी पत्नी व छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है साहब। थोड़ा आवाज ऊंची रखिए। आशुतोष तिवारी। कहाँ के रहने वाले? भैंसौली ग्राम से। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप आमरण अनशन पर बैठ गए, वो भी बच्चों को लेके? साहब मेरे बीच दरवाजे से रास्ता ले जा रहा है, बीचों बीच। मैं कहता हूँ किनारे से ले जाओ, लेकिन जबरदस्ती जो है थानेदार और प्रधान और जो है हमारे बगल के शख्स के यहाँ रास्ता जा रहा है, तनाव उन्हीं के यहाँ जा रहा है। कौन ले जा रहा है रास्ता? कौन ले जा रहा है रास्ता? प्रधान बनवा रहे हैं, लेकिन जो है लेखपाल हैं उन्हीं के दबाव में उन्हीं के दरवाजे तक रास्ता जा रहा है इंटरलॉकिंग, और जबरदस्ती मेरे बीचों बीच ले जा रहे हैं मेरी जमीन कब्जाने के चक्कर में। मैं कहता हूँ किनारे ले जाओ, कहता नहीं बीचों बीच जाएगा। आपने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई? उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं रही। SDM साहब तो खुद गाड़ी देख 2 बार मुझे अंदर कर चुके हैं साहब, 151 में। आपको 151 में अंदर कर चुके हैं? हाँ सर। आपने जिलाधिकारी से अपनी बात कही? जिलाधिकारी से बोले, जिलाधिकारी जो है खुद SDM साहब के पास भेज रहे हैं। बताओ। बड़ी खबर, जहां शिवपुर क्षेत्र में धान की आबादी अधिक होने के कारण आज बड़ौदा क्षेत्र के किसानों ने आज चंबल नहर में पानी भरवाने की मांग को लेकर बड़ौदा मंडी से बाइक रैली निकालकर शिवपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा गया। झालरापाटन से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चकमा देकर गले से 15,000 रुपए उड़ाए। नेमीनगर लालबाग में पेट्रोल पंप के सामने स्थित 99 सील की दुकान से शुक्रवार शाम को अज्ञात युवक दुकानदार को चकमा देकर गले में रखे 15,000 रुपए निकालकर चपंत हो गया। दुकानदार वह अन्य लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। लालबाग में पेट्रोल पंप के सामने स्थित 99 सील के दुकानदार अब्दुल रहमान ने बताया कि दुकान का संचालक उनका पुत्र घर पर गया था और वह दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान वह दुकान पर पीछे की तरफ सामान जमा रहे थे, तभी अज्ञात युवक उनकी दुकान में घुस गया और उनकी नजर बचाकर उसने गले में रखे 15,000 रुपए निकाल लिए। तभी उनकी नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा कर पकड़ लिया, लेकिन वह दुकानदार
दुकानदार को धक्का देकर गिंदौर दरवाजा की ओर भाग गया और आगे चलकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। दुकानदार ने बताया कि कुछ देर पहले ही दैनिक बचत एजेंट उनकी जमा राशि 10,000 रुपये देकर गया था, जो भी उन्होंने अपने गले में रखी थी। इसके अलावा दिन भर की बिक्री की रकम भी इसके साथ ही रखी थी। उन्होंने बताया कि युवक ने हरे रंग की चमकीली टी-शर्ट पहन रखी थी। दुकानदार की ओर से घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस दुकान के आसपास स्थित सीसीटीवी कैमरे को खंगालकर आरोपी का पता लगाने में जुटी है। क्या हुआ दुकान पे? वो आया, जैसे अंदर गया, हमने आया, खड़ा हुआ, मैं उसके कोने में था, उसमें वो आया, वो आके घुसा और आते ही ना मैंने कहा क्या कर रहा है इतनी देर में उन्होंने पैसा गले में से 15-20 हज़ार रुपये जो भी था निकाल ले गया। मैं पकड़ लगा तो मैं गिर गया रास्ते रोड पे। मैं चिल्लाया चोर चोर चोर, कोई ने भी सुना। मैं पकड़ा, मैं तो भगाया नहीं गया, एकदम आपका नहीं निकला हूँ। आपका नाम? अब्दुल रहमान नाम मेरा, जालरा पाटन। इसकी सूचना दी कि आपने थाने वाने में भी? नहीं, अभी नहीं दी, अभी मैं ढूंढ रहा था, उसे मिला नहीं। थाने में जाएंगे वो?